हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए वीडियो ला रहा हूं, जिसका टॉपिक का नाम है मापन एवं मापन की पद्धतियां। ठीक है, उस पर मैं टॉपिक कवर करा रहा हूं। मैंने भाग 3 तक करा चुका हूं और ये आज पार्ट नंबर 4 है। भाग तीनों के मैं आई बटन में यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रेलवे की वैकेंसी आने वाली दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो कवर करा रहा हूँ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनके आगे आने की बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में निम्नलिखित चेक किया जाता है। यानी कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर किसे कहते हैं दोस्तों? ये गुनिया को कहते हैं। ऑप्शन ए, दो सरफेस के मध्य 90 डिग्री का कोण या लंबाई चेक करी जाती है इसके द्वारा, या मोटाई, या दो सरफेस के मध्य कोई सा भी कोण चेक किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि दो सतहों के मध्य 90 डिग्री का कोण ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ये चेकिंग टूल है। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का टूल है, तो दोस्तों ये चेकिंग टूल होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का समकोण की जांच कर सकते हैं। और इसके द्वारा अन्य काम भी होता है। इसके द्वारा हम समतलता की जांच भी कर सकते हैं इसी के गुनिया के द्वारा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि मान लो किसी जॉब है, उस पर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, लंबवत रेखा भी इसके द्वारा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो जो मैंने कराया है अभी, ये आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन वही कराए जाएंगे दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, जो पहले आ चुके हैं और जिनके आगे आने की ज़्यादा चांस है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक क्या होती है। अल्पतमांक के बारे में बताना है दोस्तों। अल्पतमांक वह होती है जो सबसे छोटी से छोटी माप जिसके द्वारा नापी जा सकती है, वो वैल्यू अल्पतमांक कहलाती है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक होती है 0.001 mm। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। एनविल के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन चेन्नई असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था दोस्तों। ठीक, ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, या इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर माइक्रोमीटर, इसमें पूछ सकता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी अल्पतमांक होती है 0.01 mm। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा था कि किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है एनविल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस मापक का उपयोग किया जाता है। यानी कि इनमें से किस मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है गति मापने में। यानी दोस्तों ये है, इनमें से किस में मापकों का उपयोग किया जाता है, गति मापने में, ईंधन निरीक्षण में, शाफ्ट की चाल नापने में, या उपरोक्त सभी। दोस्तों गति मापने में भी, और ईंधन निरीक्षण में भी, और शाफ्ट की चाल मापने में भी मापकों का यानी कि मेजरमेंट के द्वारा ही तो मापेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गति मापने के लिए क्या यूज करेंगे, स्पीडोमीटर। ईंधन निरीक्षण के लिए गेज होता है मापने के लिए, ये भी मापक है ना, मेजरमेंट ही तो है एक तरह से। और शाफ्ट की चाल नापने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर डैश की परत इलेक्ट्रोप्लॉटिंग के द्वारा चढ़ाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। ऑप्शन है क्रोमियम, नाइक्रोम सॉरी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक HCl, या
क्लोराइड। आंसर रहेगा इसका क्रोमियम। दोस्तों क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसकी सतह घिसे नहीं, और वो किसे कैसे मतलब किस मेथड के द्वारा चढ़ाई जाती है ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की द्वारा चढ़ाई जाती है क्रोमियम को, ताकि इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है, और ये घिसने से बच जाता है। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट गोरखपुर में पूछा गया था। अधिक गहराई की माप बतानी है किसके द्वारा ली जाती है, सेंटर गेज, स्लिप गेज, टेलीस्कोप गेज या ड्रिल गेज। तो टेलीस्कोप गेज के द्वारा अधिक गहराई की माप ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जब मैं ये वीडियो कवर करा लूँगा, मतलब मापन एवं मापन पद्धतियाँ, फिर मैं इसके बाद लाऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन जो कि जल्दी जल्दी इन्हीं टॉपिक पर आधारित होगी। आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर वे आने वाली वीडियो को देखिए जो कि मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है गेज साइज बढ़ाने पर सीट की या तार की वास्तविक लंबाई बढ़ती है। वास्तविक मतलब वास्तविक क्या बढ़ती है, क्या घटती है, सॉरी दोस्तों, लंबाई घटती है, मोटाई घटती है या चौड़ाई घटती है। तो जब दोस्तों गेज का साइड बढ़ाते हैं तो सीट या तार की मोटाई घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये भी हैदराबाद फिटर में आया था, भेल में क्वेश्चन, जो भी मैंने पीछे कराया 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए मतलब किस चीज़ से उसको धोना चाहिए। कार्बन क्लोराइड से धो सकते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड, या नन ऑफ दीज। दोस्तों गेजिंग सतह को जब हम उस पर चिकनाई लगती है तो उसको हटाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। इसके द्वारा हम चिकनाई हटा सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी गेजिंग टूल को यूज कर लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से स्नेहक लगाकर साफ वाफ करके उसको अपने स्थान पर रख देते हैं, ठीक। ये इसका नियम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जॉब वर्क के लिए, बैच उत्पादन के लिए, मास उत्पादन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। मास उत्पादन माने अत्यधिक मात्रा में उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन में, या इन सभी के लिए। तो गेज का उपयोग दोस्तों अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि मास उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों गेज हम क्यों लगाते हैं, ताकि कंपनी में या औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में गुणवत्ता के साथ साथ उसमें समय की बचत हो, और उस समय में जितने की समय की बचत होती है उसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, इसलिए गेज का उत्पादन दोस्तों इसलिए गेज का प्रयोग किया जाता है। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों HAL में पूछा गया था, HAL फिटर वालों के लिए 2015 में। माइल्ड स्टील का बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, या इनमें से कोई नहीं। गेज फ्रेंड्स हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाई कार्बन स्टील का इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं ना वस्तु का, तो उसमें क्या होता है कि जॉब की शुद्धता से चेक की जाती है, उसकी शुद्धता, यानी कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हाई कार्बन स्टील कम घिसता है और अधिक सामर्थ्य की और क्षमता इससे प्राप्त होती है, और अधिक शुद्ध वैल्यू हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम इसका हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलर गेज का प्रयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, या अंदरूनी माप के लिए, और
इनमें से कोई नहीं। तो फिलर गेज दोस्तों मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर यानी कि डिस्टेंस मापने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें पूछे कि फिलर गेज किस चीज़ के बने होते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, फिलर गेज एक पत्तियों का समूह होता है। इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जैसे ब्लेड चाकू होता है ना, छोटी छोटी चाकू इस तरह से लगी होती हैं। और उन पत्तियों पर, हर एक पत्ती पर क्या होता है, मोटाई लिखी होती है कि ये इतनी मोटाई की माप लिखी होती है उसमें, ये इतनी मोटाई की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बोर में गहराई में बने ग्रूव की माप लेने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेल में पूछा गया था और ALP गोरखपुर में भी पूछा गया था। सेल प्लांट के लिए पूछा गया था 2014 में दोस्तों। ऑप्शन है टेलीस्कोप गेज, यानी सॉरी दोस्तों, टेलीस्कोपिक गेज, डेप्थ गेज, वायर गेज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी बोर में गहराई में बने ग्रूव की माप लेने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो वो टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने के लिए मानक टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर की बात करनी है दोस्तों इसमें कि जहाँ पर गेज रखे जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री या 15 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। मानक टेम्परेचर दोस्तों होता है 20 डिग्री सेल्सियस गेजों को रखने के लिए। इससे क्या होता है कि उपकरण में एक्यूरेसी बनी रहती है दोस्तों, और त्रुटि जो होती है, त्रुटि उसकी होने की संभावना कम होती है। इसलिए इसको 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री होता है, उसे चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? स्क्रू पिच गेज, सेंटर गेज, थ्रेड रिंग गेज या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि ये लगभग हर रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जिसमें कि ये क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री होता है, उसे चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर गेज जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। सेंटर गेज में क्या होता है कि ये कार्बन स्टील की पत्तियां होती हैं दोस्तों, कार्बन स्टील की पत्तियां होती है जो कि अलग अलग कोणों पर काटकर बनाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से कोण इंक्लूडेड है? 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, ये तीनों कोण सम्मिलित होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें डिग्री भी, कोण भी पूछ लेता है, तो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग ध्यान रखिए। सेंटर गेज का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं किया जाता? यानी कि गुनिया के लिए, गुनिया इस चीज़ को नहीं मापती है, सीधी सीधी बात ये है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका है एंगल मापन, यानी कि कोण मापन, स्क्वायरनेस चेक करना, किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइन खींचना या वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करना। दोस्तों गुनिया से हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री पर सेट कर सकते हैं वर्क पीस को, ये भी सही है। 90 डिग्री की लाइन भी खींच सकते हैं, यानी पैरेलल, और पैरेलल दोस्तों, और स्क्वायरनेस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम इसके द्वारा जो है कोण को नहीं माप सकते, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और गुनिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, दो सतह के मध्य समकोण की भी जांच कर सकते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री के कोण की समकोण की जांच कर सकते हैं। समांतर और लंबवत रेखा भी खींच सकते हैं, ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ। फ्लैटनेस की भी चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना, हम उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। तो धन्यवाद।